हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी मैथ्स की क्लास है, इसमें हम क्लास 6 का टॉपिक नोइंग आवर नंबर्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यानी हमें अपने नंबर्स को क्या करना है, पहचानना है, जानना है, ठीक है। और इस पर हमने देखा है कि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ये जो है इस सभी तरह के जो क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो आज हमारा जो डिस्कशन है मेनली वो है मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। जी हाँ, हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर। ये अंडरलाइन करके दे रहा हूँ मैं, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। किसको यूज करके, इन डिजिट्स को यूज करके। जैसे क्वेश्चन ए में 3, 8 और 7 इस डिजिट को यूज करना है, और बी क्वेश्चन में 4, 0 और 9 इन डिजिट्स को हमें क्या करना है, यूज करना है, और नंबर बनाना है 4 डिजिट का। तो देखिए यहाँ पर गिवन जो डिजिट है वो तो 3 है, ये देखिए। लेकिन नंबर कितने डिजिट का बनाना है, हमें 4 डिजिट का। साथ में एक हिंट है हमारे लिए कि किसी एक डिजिट को हम 2 बार यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले हमने 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर को बनाना सीखा था। अगर आपने वो लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो नंबर सिस्टम नाम से कुछ क्लासेस 10 to 12 क्लासेस मैंने जो है अपलोड की हैं। 10 to 12 क्लासेस के वीडियोस जो है अपलोड किए हैं, वहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है हमारे लिए वो है फर्स्ट ए को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ए जो है यहाँ पर हमें डिजिट्स जो गिवन है 3, 8 एंड 7, ठीक है। हम को ये 3 डिजिट जो है वो गिवन है, 3 डिजिट्स आर गिवन। किसी एक डिजिट को हमें 2 बार यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर, तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो असेंडिंग ऑर्डर जो होता है, तो यहाँ पर अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करें इसको, तो देखो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, यहां देखें तो 3, 7 और 8। कुछ नहीं किया, हमने इसको किस में चेंज कर दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर हमें क्या है, देखो स्मॉलेस्ट भी बनाना है और ग्रेटेस्ट भी। ये स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट दोनों तरह के नंबर हमें यहां बनाने हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर के फॉर्मेशन के, तो स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मेशन अगर हमें करना है तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको हम 2 बार लें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये जो है बताया गया है कि आप किसी एक डिजिट को 2 टाइम यूज कर सकते हैं, तभी तो 4 डिजिट बनेगा। अदरवाइज तो डिजिट तो अपने पास 3 है, 3 डिजिट से 4 डिजिट बनाना है, लेकिन किसी भी एक डिजिट को 2 बार यूज करना है। तो ये यहाँ याद रखें, आप ध्यान दें। अगर हम स्मॉलेस्ट बनाते हैं तो जो सबसे छोटा नंबर है उसको 2 बार लिखेंगे। तो 3, 7, 8, ये एक आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। वो 1, 2, 3, 4 ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। इसके बाद जो सेकंड हमें बनाना है, इसमें क्या है, सेकंड जो बनाना है हमें ग्रेटेस्ट। जी हाँ, ग्रेटेस्ट नंबर कितने का, 4 डिजिट का। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर यहाँ देखें, तब हमें जो बड़ी डिजिट है हमारी उसको 2 टाइम लेना है। तो अब यहाँ पर जो इन तीनों में सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 8। तो जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो जो बड़ी डिजिट है वो पहले आती है, तो 8, क्योंकि हम इसको 2 बार लेना पड़ेगा। 8 फिर 7 और 3 रिवर्स कर देते हैं, ऑर्डर को क्या कर देते हैं, रिवर्स। इसको एक बार दोबारा देख लें आप। देखो स्मॉलेस्ट नंबर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर, जो डिजिट हमें गिवन थी 3, 8, 7 को हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, सेट कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने पर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो 3 है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। जब हमें फॉर्मेशन करना हो स्मॉलेस्ट नंबर का तो 3 को हमें ट्विस्ट 2 बार लेना है।
ये ध्यान रखना है। 3 को कितनी बार लेना है हमें? 2 टाइम्स। तो देखिए 3 3 7 8 वही पैटर्न है, केवल 3 को हमने क्या ले लिया? 2 टाइम। जब हम ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, बड़ा नंबर, किसको यूज करते हुए? इन्हीं डिजिट्स को। तो इन्हीं डिजिट्स को अगर हम यहाँ पर यूज करें तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 8। ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है? 8। उसको हमें क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम जो है लिखना होगा। तो देखें 8 8 7 3। ऑर्डर भी क्या कर देते हैं हम? जब हम ग्रेटेस्ट डिजिट लिखते हैं तो ऑर्डर को, क्रम को क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन है आपका क्या है? 3 3 7 8 स्मॉलेस्ट नंबर और 8 8 7 3 इज ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए सेकंड क्वेश्चन अगर यहाँ पर हम देखें तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आइए उसे देख लेते हैं। जी सेकंड बी, इसमें अगर हम देखें तो हमारे को डिजिट गिवन है 4 0 एंड 9। फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? देखिए 0 4 9 जो गिवन डिजिट्स हैं इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया? सेट कर दिया। तो 0 4 एंड 9। अब यहां पर देखें वही है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर जब हमें लिखना होगा तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है? 0। तो इसको हम क्या करेंगे? 2 टाइम लेंगे। लेकिन 0 से हम डिजिट को स्टार्ट नहीं कर सकते, ये क्या है? बाउंडेशन रहती है हमारे पास। तो 0 के बाद जो सेकंड स्मॉलेस्ट डिजिट है वो क्या है आपकी? 4 बोलेंगे। 0 से नंबर स्टार्ट करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर ऐसे लिख देता है 0 0 4 9, क्योंकि 2 टाइम हमने स्मॉलेस्ट को ले लिया। वैसे तो अकॉर्डिंग जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था उसके हिसाब से तो सही है, पर ये 4 डिजिट नंबर नहीं बना, क्योंकि 0 की जो वैल्यूज हैं इधर, उसका ये जो वैल्यूज हैं इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ये इसको नहीं भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये तो 49 रह गया होंगे, ये तो ओनली 2 डिजिट नंबर। ये कितने डिजिट का हो गया? 2 डिजिट। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। तो ये ध्यान रखना है आपको। 0 से अगर हम कोई डिजिट स्टार्ट या सॉरी नंबर स्टार्ट करेंगे तो फिर वो 0 उनकी डिजिट्स में काउंट नहीं होगा। 0 को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो जो रिमेनिंग डिजिट तो केवल क्या रहेगा? 4 और 9। तो क्वेश्चन में तो हमसे 4 डिजिट का पूछा था, हमने लिख दिया 2 डिजिट का, तो ये रॉन्ग है। तो फिर क्या करें? जो आपकी स्मॉलेस्ट है उसके बाद जो सेकंड स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको लिख लो, और फिर जो 0 और 0 और ये आ लिखना है। जी हाँ, तो 4 डिजिट का जो आपका स्मॉल इन डिजिट्स को यूज करना है, और किसी एक डिजिट को अगर 2 बार हम यूज कर पाए तो सबसे छोटा जो नंबर बनेगा 4 डिजिट का वो यही, सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये हो गया। अब यहां पर अगर देखें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में तो ग्रेटेस्ट डिजिट इज 9। असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है 9 इज ग्रेटेस्ट। तो यहां पर 2 बार क्या लिख लो? 9। ग्रेटेस्ट जब हमें लिखना होगा तो 2 टाइम 9। फिर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? अब ग्रेटेस्ट यहाँ पर आ गया, फिर 4 और जो है 0 ये। तो 2 टाइम हमने किसको रिपीट कर दिया? बनाया तो ये ग्रेटेस्ट। तो ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका बन जाता है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 3 डिजिट्स को यूज करके बनाया है। 3 डिजिट्स को यूज किया है और किसी एक डिजिट को 2 बार यूज करके, जो कि कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी। तो एक इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है यहाँ पर हमें मिलते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, और क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और इसका ले लेते हैं। यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है 5 8 1। 5 8 1 इन डिजिट्स को हमें यूज करना है। डिजिट कितनी है? 3।
एक डिजिट को हम 2 बार यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है। और फिर हमें ग्रेटेस्ट भी बनाना है, बड़े से बड़ा नंबर भी बनाना है 4 डिजिट का, और स्मॉलेस्ट भी, छोटे से छोटा 4 डिजिट का नंबर। तो आइए देखें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। वेरी सिंपल, असेंडिंग ऑर्डर में 1, 5, 8, ये लो जी। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको इन डिजिट्स को, गिवन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट क्या करना था, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये होगा। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की अगर बात करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट जो डिजिट है वो हमारी 1 है। तो हमें उसी को क्या करना है, 2 टाइम लेना है। 2 टाइम लेना है तो चलिए लिख दीजिए, देखो 1, फिर 1, 5, 8। ये हमारा 4 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको 2 बार लिख दो, तो ये 4 डिजिट का, 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट में अगर देखें, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, और ग्रेटेस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, 8 है। यहाँ पर 8 को 2 टाइम लेंगे, 8 को कितना है, वेट कितनी, यानी 8, 8 और फिर 5 एंड 1 रिवर्स कर लेते हैं ऑर्डर को। 8, 8, 5, 1 जो है हमारा जो है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। एक ये टाइप हो गया आपका क्वेश्चन का। चलिए इस पर एक टाइप का क्वेश्चन और यहाँ पर देखते हैं, जब कुछ कंडीशंस की बन हो, यानी फॉर्मेशन ऑफ नंबर ही बना रहे हैं यहाँ पर। चलिए एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। मेक द ग्रेटेस्ट and smallest 4 डिजिट नंबर। हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट, यूजिंग एनी 4 डिफरेंट, कुछ कंडीशंस दे रहा है, यूज करनी है 4 अलग अलग डिजिट्स को, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन है डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस, यानी एक कंडीशन यहां पर डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। जो 7 जो डिजिट है वो हमेशा किस प्लेस पर रहे, वंस। ये क्वेश्चन को समझेगा क्या है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें 4 डिजिट का बनाना है, ये तो पता लग रहा है। एक ग्रेटेस्ट बनाना है, एक स्मॉलेस्ट बनाना है, ये तो क्लियर। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। कंडीशंस साथ में चारों डिजिट अलग अलग होनी चाहिए, रिपीट ना, कोई भी डिजिट रिपीट ना। तो हमें तो सबसे पहले ना डिजिट्स देख लो कौन कौन सी हो सकती है। 4 डिजिट यानी 4 डिजिट्स की अगर हम बात करें तो देखो 0 डिजिट है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 हमारे पास ये डिजिट्स हैं। इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होती हमारे पास, यही डिजिट्स हैं। जितने भी नंबर बनेंगे, स्मॉलेस्ट हो ग्रेटेस्ट हो, सभी इन्हीं डिजिट्स को यूज करके बन सकते हैं। तो ये 0 से लेके 9 तक जो है हमारे पास डिजिट हैं, इन्हीं डिजिट से सभी नंबर बनते हैं, चाहे स्मॉलेस्ट हो या हो ग्रेटेस्ट हो। तो सभी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट जो नंबर हैं किससे बनेंगे, इन डिजिट से। अब देखें तो हमें जो है 4 डिजिट का बनाना है ना, तो इसका सबसे बेस्ट जो मेथड है ये इस तरह से 4 बॉक्स बना लेते हैं।
1 2 3 4। चलो ये थोड़ा छोटा रह गया, इसको इक्वल कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये जो है हमने क्या किया, 1 2 3 और 4 क्या बना दिए, बॉक्स बना दिए। यानी ये आपका 1s हो गया, ये 10s हो गया, ये 100 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 1000 हो गया। अगर हम इनमें डिजिट रखें तो इन्हीं प्लेस पर आएंगे, 1s 10s 100 एंड 1000। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो अब क्वेश्चन पर चलते हैं, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देखो पहले हम चलो स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं। अब हमें स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है। कौन सी डिजिट बनानी है हमें, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट डिजिट को बनाना है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है, डिजिट 7 इज एट 1s प्लेस। इन 1s प्लेस पर तो 7 आ गए, ये आ गया, ये दिया ही था। 1s के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 7। ये देखो 1s के प्लेस पर 7 को पहले से फिट कर दिया, ये देखो, क्योंकि ये कंडीशन थी हमारे पास। तो 7 को कहां पर रख दिया, 1s के प्लेस पर। अब बाकी जो डिजिट्स हैं, तो छोटे से छोटा नंबर बने, तो भाई 3 डिजिट और चाहिए हमें। कितने डिजिट्स और चाहिए भाई, 7 तो दी थी, उसमें यूज करना ही था, और 1s के प्लेस पर यूज करना था, ये भी गिवन था क्वेश्चन में। अब हमारे पास हमें 3 बॉक्स खाली हैं, तो जब 3 बॉक्स खाली हैं और स्मॉलेस्ट बनाना हो ना, तो आपको किधर 0 वाली साइड से लेनी है 3 डिजिट। ये तीन जगह खाली है हमारे पास, तो हम कौन सी साइड से, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट बनानी है, स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम 0 वाली साइड से 3 डिजिट लेंगे। तो 3 डिजिट लेंगे तो देखो 0 को तो पहले ले नहीं सकते, प्रॉब्लम हो जाती है। अगर 0 से कोई शुरू कर देते हैं, मान लो मैंने ये लिख दिया 0 1 2 और 7 बना दिया, तो देखो 0 1 2 7, तो 0 को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे ना इस तरफ, तो ये तो 3 डिजिट का ही नंबर रह जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये तो कितने रह गए, 3 डिजिट, हमें तो चाहिए 4 डिजिट का। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्मॉलेस्ट। यानी अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, 1 फिर 0 और यहाँ पर क्या लेंगे हमने 2। ये जो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट, ये सभी कंडीशंस जो भी हमें क्वेश्चन में दी थी उनको फुलफिल कर रहा है। कैसे, एक तो ये था कि भी अलग अलग डिजिट होनी चाहिए। देखो 1 है, 0 है, 2 है, 7 है, कोई भी रिपीट नहीं हो रही। सेकंड ये कहा था, जो बिल्कुल गिवन था यहाँ पर, कि डिजिट 7 इज ऑलवेज एट 1s प्लेस। देखो 1s के प्लेस पर 7 है, तो ये जो बन गया हमारा 4 डिजिट का ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिनमें डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है, और 7 कहां पर है, 1s के प्लेस पर। ये नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल यहां पर लें तो अच्छा, इसमें सॉरी एक ग्रेटेस्ट और बनाना है हमें। क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट, बड़े से इसी का, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में भी था स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट और बना लेते हैं। ये लीजिए, अब ग्रेटेस्ट डिजिट की बात करें तो बॉक्स तो वही 4, क्योंकि 4 डिजिट का, और जो 7 है, कंडीशन ये रखनी है 7 कहां पर हो, 1s के प्लेस पर हो। देखो उसी को मैं टेबल को यूज कर रहा हूं, देखो 1s है, 1s के प्लेस पर क्या आ गया, 7 आ गया। ये कंडीशन तो हमने पूरी कर दी। अब हमें ग्रेटेस्ट बनाना है, तो ग्रेटेस्ट बनाना है तो डिजिट कितने रह गए, 3 रह गए। अब 3 रह गए तो हम, जी हाँ, बड़े वाले डिजिट लेंगे 3, ये 3। तो अब यहां से अगर इन 3 डिजिट को लाते हैं तो देखो एक और चक्कर पड़ता है, 7 रिपीट हो जाएगा। 7 क्या है, क्वेश्चन में था रिपीट ना हो कोई डिजिट, इसका मतलब हमें 7 को नहीं लेना साथ में, फिर इसको कहां तक लेंगे हम, 6 तक, क्योंकि 7 तो हमें छोड़ना पड़ेगा। दोबारा रखिए, ग्रेटेस्ट में फर्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन की थी वो तो हमने यहाँ पर क्या कर दी, फुलफिल कर दी, कि जो 7 है वो किस प्लेस पर हो, 1s के प्लेस पर हो। बिकॉज अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमें बड़े वाली डिजिट लेनी पड़ेगी। स्मॉलेस्ट बनाया था तो छोटे वाली डिजिट लेनी थी, ग्रेटेस्ट बनाना है तो क्या हो जाएगा, जो बड़ी डिजिट्स हैं उनको ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, देखें जो ये डिजिट्स हैं तो 7 लेंगे नहीं, बिकॉज 7 तो ऑलरेडी है, तो क्या बच गया अपने पास 6 8 और 9, यानी यहां से जो डिजिट्स आएंगी वो आएगी 6 आएगी, 8 और 9। अब ग्रेटेस्ट बनाना है तो यहाँ पर क्योंकि 1000 के प्लेस पर बड़ी डिजिट आ जाए 9 ले लो, फिर क्या आ जाए 8 और फिर क्या आ जाए 6।
अगर 3 वैसे देखते हैं तो 7 आता है, बट 7 को अगर यहाँ लोगे तो रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन रॉन्ग, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा आपका कितने डिजिट का, 4 डिजिट का, जिसमें 7 किस प्लेस पर हो, 1s के प्लेस पर हो और सभी नंबर अलग अलग हो, तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर ये हो। तो ये आपका क्या हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, ये है 9867। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। डिजिट 4, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। देखो डिजिट यही काम आनी है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बाकी आप प्रैक्टिस जरूर करें। जो इसमें अदर और क्वेश्चंस हैं अपने पास बुक में, ये अपना 9 है यहाँ पर। ठीक है, ये तो अब बी क्वेश्चन, जी हाँ एक क्वेश्चन जो और हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। बी क्वेश्चन इज क्या है, डिजिट 4 इज ऑलवेज, 4 इज ऑलवेज किस प्लेस पर हो, डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस, एट 10th प्लेस, यानी जो 4 डिजिट है वो क्या 10th के प्लेस पर लेनी है, ये कंडीशन डाल दी। देखो यूज करने के लिए डिजिट हमारे पास ये नहीं है हमेशा, 0 से लेके 9 तक। इनको आप जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक पर लिख लें साइड, बड़ा इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर तो वही बॉक्स को बनाने पड़ेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है और इजीली हो जाता है। ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है और ये हो गया आपका 1000 में। चलिए अब क्या है क्वेश्चन, डिजिट 4 क्या यूज कर लिया हमने, 4 को कहां पर यूज करना है, ऑलवेज 10th प्लेस। तो पहले लिख लो ये डिजिट 4 को कहां पर आ गया 10th के प्लेस पर, जगह घेर ली उसने, अपनी सीट घेर ली। अब वो कहता है बाकी और कोई डिजिट यूज करो और छोटे से छोटा नंबर बनाओ इनमें से। फिर वही मैटर क्या, जब हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो 0 वाली साइड से लेना है। कितने नंबर चाहिए अपने को भाई, 3 जगह खाली हैं, तो ये लो, ये यहाँ तक काम चल जाएगा। अब देखें यहाँ पर स्मॉलेस्ट में तो 0 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, तो सेकंड स्मॉलेस्ट क्या आ गया 1, फिर 0 नंबर ले लो तो 1 आ गया। तो यहाँ से जो डिजिट आ रही हैं स्मॉलेस्ट के लिए, अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें तो हमारे पास जो अवेलेबल डिजिट हैं स्मॉलेस्ट के लिए 0 है, 1 है और 2 है, इन्हीं को फिल करना है। बाकी 0 से स्टार्ट करेंगे तो सेकंड स्मॉलेस्ट है 1, फिर 0 और बचा क्या फिर 2। ये जो नंबर है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, सारी डिजिट अलग अलग हैं। और 4 जो है वो कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है और स्मॉलेस्ट नंबर है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, जिसमें 4 किस प्लेस पर है 10th प्लेस पर। चलिए ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट की अगर बात करें, वही बॉक्स तो बिना बॉक्स के तो काम अच्छे से होगा नहीं ना। ये बॉक्स बन गया 1s, 10s, 100 एंड 1000। कंडीशन इज क्या है, 4 इज 10th प्लेस, ये लो जी 1s 10th प्लेस पर 4, यानी 4 ने पहले से सीट पक्की कर रखी भाई, मेरे को तो कहां पर रखना है 10th प्लेस पर। अब हमें कहना है बनाना है ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट में हम किस साइड से ले रहे हैं, बड़े नंबर है हमारे, उनको देख लो 3 चाहिए, 1 2 3 बॉक्स खाली हैं, 3 सीट्स हैं हमारे पास, 3 नंबर तो सॉरी डिजिट आ सकते हैं वहां से ले आओ, लेकिन अब जो है बड़े वाले डिजिट लाने। तो ये आएंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिख लो 9, फिर 8 और यहाँ पर क्या आ गया 7। तो ये जो हमारा होगा ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा, जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही होगी, और जो 4 होगा वो किस प्लेस पर होगा 10th के प्लेस पर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।